नमस्कार, मैं सचिन दुबे। आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी पे स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो काफ़ी लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी में कन्फ्यूजन होता है। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन वाकई में 26 जनवरी को देश का कॉन्स्टिट्यूशन रचा गया था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो भारत रत्न हैं, उन्होंने 2 साल 10 दिन लगे इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ऐतिहासिक दिन था कि जहाँ पर पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था। जो हम पार्लियामेंट कहते हैं, पार्लियामेंट 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन बना था। ये पूरा जो गता है, जैसे बाइबल होती है, कुरान होती है, गीता होती है, उसमें हर एक धर्म में कैसे चला जाता है, शादी कैसे होते हैं, परिवार कैसे रहता है, उस पर सब धर्मगुरु लोग रूल्स लिखते हैं। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक मानव को जो भारत में रहते हैं उसका जो जनसित अधिकार है, जो मीडिया को अधिकार है, हम किस तरह जिए, हमारे मूल राइट्स क्या है, हमारे शेड्यूल ट्राइब से, ओबीसी से, काफ़ी कुछ चीज़ें, लंबा भाषण आज दूंगा नहीं, लेकिन उसको गठन करने के लिए 2 साल 10 दिन लगे। 2 साल 10 दिन के बाद पार्लियामेंट में डिबेट हुआ। हर एक आर्टिकल पे डिबेट हुआ था कि ये आर्टिकल जाना चाहिए नहीं जानी चाहिए। उसके हिसाब से देश चलता है। हर 5 साल में सरकारें बदलती है, वही सरकार कभी कभी एक्सटेंड होती है। आप लोग देखते रहिए कि पहले दिन से सीएम अपना ड्यूटी कैसे करता है, वो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं। इसीलिए मैं सब लोग को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, आप लोग को अपना मूल अधिकार देखिए, आप लोग को गर्व महसूस होगा। और उसी तरह हर एक मानव को जीने का, रहने का हक दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में मेल और फीमेल को एक रखा गया है, जातिवादी उसमें है ही नहीं। आजकल जो राजनीति हो रही है, जो जातिवाद पे हो रहा है, एक पर्टिकुलर धर्म को दबाया जाता है, कभी कोई दूसरे धर्म को दबाया जाता है। जो स्टेट पे जो धर्म ज़्यादा है उसी को प्रोत्साहित करते हैं। मैं उस पर डिबेट नहीं करूँगा, लेकिन वो गलत है। आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ह्यूमन लाइफ को इंपॉर्टेंस दी गई है, ना कि कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को दी गई। तो हम लोग को उसका मान रखना चाहिए। ब्रिटिशर्स जाने के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। इसीलिए जब 15 अगस्त को झंडा लहराया जाता है, हम लोग झंडे को, आप लोग व्हाट्सएप में पढ़ रहे हैं, नीचे से ऊपर जाता है, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन जब रिपब्लिक डे होता है, झंडा ऊपर ही फॉल किया जाता है, उसको डायरेक्ट खींचा जाता है। मीन्स हम लोग ऑलरेडी आज़ादी है, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। उसी तरह जिस तरह मेल और फीमेल को एक रखा जाता है, आज भावना जी मेरी बहन जैसी सामने खड़ी है, वो गोल्ड कॉइन, वो सब इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आज समाज में उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्योंकि मैं कल एक मूवी देख रहा था, KGF, काफ़ी बार देख चुका हूँ, आप लोग ने भी देखे होंगे। तो उसमें कुछ 100 साल पुरानी स्टोरी है, जहाँ पर कोई हीरो जाता है, बचाता है, तो वहाँ पर एक माँ बोलती है कि मुझे बेटा होगा कि बेटी होगा। तो लोग बोलते हैं अगर तुझे बेटी होगी तो बेटी को तुझे तुरंत मार देना पड़ेगा, क्योंकि इस गांव में वही रूल है। ये पहले से चलते आ रहा है। तो लेकिन जब आप भावना जी को देखते हो तो एक समाज के लिए एक मैसेज जाता है कि लड़का हो या लड़की हो। आई एम श्योर भावना जी के साथ काफ़ी लड़के लोग ने भी तैयारी की रहेगी। वो एग्जाम सिर्फ लड़की लोग के लिए नहीं हुआ था, लेकिन ऑल इंडिया में 14th रैंक आई है। उसके लिए पढ़ाई लगता है। मेरे भी 2 बेटे हैं, लेकिन अगर मुझे 2 बेटी होती तो उनको भी मैं वही शिक्षा देता, वही पढ़ाई। तो समाज के लिए आज भावना जी के थ्रू मैं एक मैसेज दूंगा कि बेटा हो या बेटी, उनको शिक्षित करो, पढ़ाई करो। और वाकई में आज अवार्ड उनके पिताजी को मिलना चाहिए, जिन्होंने साहस की। क्योंकि आजकल बोर्ड एग्जाम करने, MBA करने के लिए 1-1 साल लग जाते हैं। जो इन्होंने जो एग्ज़ाम पास किया उसके लिए काफ़ी मेहनत है। एंड आई एम श्योर आगे का सफ़र भी उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। तो आज ये गोल्ड कॉइन, ये सब के से ज़्यादा मैं उनको आज बुलाया, उनके हाथ से झंडा वंदन किया। और मेरे लिए गर्व की बात है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे पास आए। सबसे पहले तो मैं 73rd रिपब्लिक डे के आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मोजेस भैया ने मुझे यहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग का मौका दिया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। थैंक यू सर। देखिए, मैं सभी को यही मैसेज दूंगी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। जो आपके पेरेंट्स आपके लिए जो इतना सब कुछ सैक्रिफाइस वगैरह करते हैं, उसका आप थोड़ा सा चीज़ कीजिए और पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। और ये फील्ड में आने के लिए मैं स्पेशली गर्ल्स को मोटिवेट करती हूँ। मेरी प्रेरणा मेरे पिताजी है, वो खुद पुलिस में ASI है। तो मुझे उन्हीं से यूनिफॉर्म सर्विस की मतलब जो पैशन, मोटिवेशन है यूनिफॉर्म सर्विस के लिए, वो उन्हीं से मुझे मिला है। इंडियन सिटीजन टीवी के लिए सचिन दुबे की रिपोर्ट।